इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक हैं श्रीमती शिप्रा जैन, तुषार जैन, गुरु भक्त परिवार मेरठ, श्रीमती पूनम जैन, श्री रवीश चंद्र जैन, शुभम, आयुष जैन, सपरिवार टूंडला, जिला फिरोजाबाद, यूपी, श्रीमती नीनू, लोकेंद्र, सिद्धि जैन, मुरार, ग्वालियर, श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका, डॉक्टर नीरज जैन, निखिल, सेजल, पश्चिम विहार, दिल्ली, श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद्र जैन, श्रीमती पूनम जैन, सीएमए, पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37, नोएडा, पारसमल, इंदिरा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू बाकलीवाल, सूरत, श्री विनोद चंद जैन, मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार, फिरोजाबाद। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी द्वारा विरचित रत्न करंडक साबकाचार की वाचना के अंतर्गत षष्ठम अधिकार की अंतिम कारिका के बारे में चर्चा कर रहे थे, उसका व्याख्यान देख रहे थे, जिसका मुख्य सारांश ये था कि धर्म का फल किस किस रूप में फल देता है। धर्म का वृक्ष, जैसे एक वृक्ष पर अलग अलग प्रकार के फल जाति होते हुए भी कोई छोटा फल है, कोई बड़ा फल है, कोई मीठा कम है, कोई ज़्यादा मीठा है, इस प्रकार के प्राप्त होते हैं। उसी तरह धर्म रूपी वृक्ष के ऊपर अनेक प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। इसमें देखा पूजा, धन, ऐश्वर्य, आज्ञा, बल, परिजन, स्वजन, काम, भोगों की वस्तुएं और प्रचुर मात्रा में भौतिक सुख देने वाली साधन सामग्री। भौतिक सुख देने वाली साधन सामग्री, चाहे वह अब एक गृहस्थ के लिए क्या क्या चाहिए, वह क्या क्या कामना वांछा इच्छा करता है, मिथ्या दृष्टि भी हो, और यदि वह कषाय की मंदता से पुण्य का आश्रव करता है या वीतरागी जिनदेव की पूजा भक्ति वंदना करता है, निरंतर गुरुओं की सेवा आदि करता है या तीर्थ यात्रा करता है, प्राणी मात्र पर दया करुणा का अहिंसा का भाव रखता है, सत्य बोलता है, शीलवत का पालन करता है, समीचीन शास्त्रों का स्वाध्याय करता है, उपवास करता है या परमेष्टिवाचक महामंत्रों का लघु मंत्रों का जाप करता है, वह निस्संदेह प्रचुर मात्रा में भोग सामग्री प्राप्त करता है। अब भोग सामग्री से क्या लेना? जिसने पूर्व में पुण्य किया है उसका जन्म उच्च कुल में होता है, अच्छे कुल में होता है। जिसने पूर्व में धर्म किया है, पुण्य किया है, उसके लिए स्वजन परिजन सब इष्ट होते हैं। जिसने पूर्व में धर्म साधना की है वह लोकमान्य वंश में कुल में पैदा होता है। गर्भ में आते ही वह एक अमीर और एक शाह, एक राजा बन कर के आता है। देखो, पूर्व में धर्म किया था, पुण्य किया था, उसका फल उसने वहाँ नहीं चाहा। किसी ने दिया भी था तो मना कर दिया, भैया तुमने इतना आश्रम किया है, इतना उपकार किया है, हम आपको ये देना चाहते हैं, भेंट करना चाहते हैं। उसने हाथ जोड़ लिया, भैया नहीं चाहिए। जैसे कोई त्यागी हैं, तपस्वी हैं, साधु हैं, और उनके लिए किसी ने भेंट की, कोई गृहस्थ आया, हम आपको ये चीज़ देना चाहते हैं, ये हमारा भवन ले लो, ये हमारा खेत ले लो, ये हमारा धन दौलत संपत्ति ले लो, आपसे हम बहुत संतुष्ट हैं, आपने हमारा जो उपकार किया है हम आपको देना चाहते हैं। वह हाथ जोड़ता, भैया न चाहिए। वहाँ तो नहीं लिया उसने, बाद में स्वर्ग में उस पुण्य का फल होगा। लौट करके आया तो जिस कुल में पैदा हो रहा है, पैदा हुआ नहीं, अभी घर में आया है, किंतु यदि उस वंश की, उस पिता की संपत्ति माना कि 10 अरब है, तो उसका हिस्सा माना कि 10 संतान हैं तो 1 अरब का हो गया, 5 है तो 2 अरब का हो गया। यदि माना कि उसके पास एक ही संतान है तो 10 अरब का मालिक बन गया। अब इसने यहाँ पर आके क्या पुरुषार्थ किया, यहाँ आके क्या किया? अभी जन्म भी नहीं लिया, किंतु पहले से ही, यहाँ तक कि कई प्रसंग आते हैं, राजकुमार राजाओं के प्राप्त होते हैं, गर्भस्थ शिशु को राज तिलक करके चले गए।
कोई राजा अपने पुत्र का मुख देखते ही दीक्षा लेके ले चले गए। तो वह जो शिशु गर्भ में आया है उसने इस भव में क्या किया? लोग कहते कि पुरुषार्थ करने से प्राप्त होता है। अभी तो उसने कुछ पुरुषार्थ किया ही नहीं, किंतु हाँ पुरुषार्थ से प्राप्त होता है, बात भी सही है। पूर्व में पुरुषार्थ किया था, उसका फल उसने वहाँ नहीं लिया था, उसका फल यहाँ पर आ गया। व्यक्ति जिस संपत्ति को अपने हृदय से लगाता है, छोड़ता नहीं है, मुट्ठी भींच के रखता है, ताला डाल के रखता है, उसे वो साथ में लेकर के नहीं जा सकता। किंतु जिसने अपनी संपत्ति को परोपकार में लगाया है, धर्म के लिए लगाया है, सबके हित के लिए लगाया है, कल्याण की भावना से लगाया है, तो ऐसे सत्कार्य करने से पुण्य का जो आशा हुआ, उससे लक्ष्मी उसका पीछा नहीं छोड़ती। कहीं भी चला जाए लक्ष्मी वहीं पहुंच जाएगी। क्यों? लक्ष्मी पुण्य की परछाई है। जिस आत्मा में पुण्य है लक्ष्मी प्राप्त होगी, इष्ट बंधु बांधव प्राप्त होंगे, उच्च गोत्र उच्च कुल की प्राप्ति होगी, और उसे उत्तम संगति, उत्तम देश और सब उसे अनुकूल बुद्धि का शिव समाधि या भोग भोगी सामग्री सब उसे प्रचुर मात्रा में। जिस परिवार में आया उसमें पहले से ही वाहन हैं, सेवक हैं, बड़े बड़े महल हैं और अकूत धन संपत्ति है, हाथी घोड़े या और भी जितने भी पशुधन हो सकता है वह सब उसके पास है, कहीं कोई कमी नहीं। क्यों मिला? क्योंकि वहाँ उसने छोड़ा था, वहाँ छोड़ के आया तो यहाँ मिल गया। जो छोड़ता नहीं है उसे नहीं मिलता है, उसका छीन लिया जाता है। ऐसा व्यक्ति जो त्याग की बिना मरता है तो बहुत आरंभ करके उसके पास हो तो उसके फलस्वरूप नरक आयु का बंद करता है, नरक में जाता है, वहाँ कुछ नहीं मिलता। या जो मायाचारी करके छोड़ता है तो तुरंत आयु का बंद कर लेता है, वहाँ चला जाता है। इसलिए त्याग करना धर्म है। धर्म का फल आप देख रही हैं। क्षमा करना भी धर्म है, मार्दव भाव रखना भी धर्म है, आर्जव सरलता भी धर्म है, पवित्रता शुचिता शौच धर्म है, सत्य भी धर्म है, संयम धर्म है, तप धर्म है, त्याग धर्म है, अकिंचन भी धर्म है, ब्रह्मचर्य धर्म है, अहिंसा सत्याचार और ब्रह्मचर्य अपर के धर्म हैं, सम्मतियाँ भी धर्म हैं, सम्मोदर्शन समविज्ञान समुच्चार ये भी धर्म है, परोपकार भी धर्म है, कषाय की मंदता भी धर्म है। धर्म के अनेक प्रकार के रूप हैं, व्यवहार धर्म के बहुत स्वरूप हैं, और केवल एक से जान लेना व्यवहार धर्म क्या क्या होता है। जिस किसी अच्छी क्रिया के करने से, मन से वचन से काय से कर रहे हैं, परिणाम निर्मल हो रही हो, कसाय मंद हो रही हो और आत्मा में आनंद आ रहा हो, समझ लेना वो सब धर्म है। और जिससे परिणामों में निर्मलता नहीं आई, जिससे कसाय मंद न हो, पाप का आसव हो रहा हो, तो समझ लेना चाहिए वह धर्म नहीं है, अधर्म है। रौद्र ध्यान हो सकता है, व्यक्ति रौद्र ध्यान में भी आनंद का अनुभव करता है किंतु पाप का बंध होता है। धर्म ध्यान में वहाँ पर पाप का बंध नहीं होता, साथ से पुण्य का बंध होता है। तो प्रचुर मात्रा में भोग सामग्री प्राप्त हुई। कैसे प्राप्त हुई? पूर्व में कहीं न कहीं साधना की। राजा विश्वलोचन ने अपनी पत्नी विशालाक्षी के वियोग में राज का परित्याग करके यथाजा दिगंबरी दीक्षा स्वीकार कर ली। उसकी रानी जो थी विश्वलोचन राजा की विशालाक्षी, रंगनी चामड़ी के साथ नट का खेल दे करके उनकी बुद्धि भ्रमित हुई, चंचल हुई और भ्रष्ट बुद्धि होकर के फिर नट का कार्य करने लगी। राज परिवार उपसर किया, इसके फलस्वरूप खोटिया बांध करके नरक आदि दुर्गतियों के भोगती रहीं। बाद में वह विश्वलोचन राजा अपनी पत्नी के वियोग में वैराग को धारण करके तपस्या करता है और स्वर्ग में देव होता है, अपनी यहाँ की आयु पूर्ण करके महीचंद्र होता है। उसी नगर के बाहर जंगल में वे तीनों कन्या होती हैं, भिल कन्याएँ, जिनका शरीर अत्यंत कुरूप था, लकड़ी बिन्ने करके बेच करके अपना पेट भरती थीं। उस वन के निकट एक बार मुनराज का आगमन हुआ, अंगभूषण मुनि महाराज। तो उनसे राजा ने अपनी जिज्ञासा पूछी कि मैंने पूर्व में ऐसा कौन सा पुण्य किया। मैंने अपने मंत्री सचिव और पुरोहित आदि से पूछा, समाधान नहीं मिला। आपसे निवेदन है कि मैंने पूर्व में ऐसा कौन सा पुण्य किया जो इतनी अकूत संपत्ति प्राप्त की है, और इसे प्राप्त करके भी मेरी इसमें कोई ईहा नहीं है, निष्प्रहता है, इच्छा नहीं है, इससे मैं विरक्त रहता हूँ। पहली जिज्ञासा मेरी ये है, और मेरी दूसरी जिज्ञासा ये है,
ये दूर खड़ी 3 कन्याएं दिखाई दे रही हैं, अत्यंत कुरूपा हैं, शरीर से दुर्गंध आ रही है, ऐसा लगता है पाप का फल भोग रही हैं, फिर भी इनके प्रति मेरे मन में राग पैदा क्यों हो रहा है। तब राज ने बताया कि पूर्व में ये तुम्हारी रानी थी, ये दोनों तुम्हारी दासियाँ थीं, रानी विशालाक्षी थी, रंगनी चावड़ी दासी थी, जिन्होंने नट का खेल देख करके इनकी बुद्धि भ्रमित हुई और ये पाप करते हुए मुंडा पर अवसर किया, दुर्गति में जाते हुए यहाँ तक आई हैं। तो पूर्व का राग तुम्हारा इनके प्रति बहुत था, तो आज भी जागृत हो गया है। आपने वैराग धारण किया और साधु बन करके दीक्षा लेके खूब तपस्या की, उसके फलस्वरूप आपने स्वर्ग की विभूति को प्राप्त किया। वहाँ से बचे हुए पुण्य से आप यहाँ पर महीचंद्र नाम के राजा हुए हैं। इसीलिए आप पूर्व के वैराग के संस्कार होने से आपकी आज भी आसक्ति नहीं है। महानुभाव, व्यक्ति किस प्रकार वैभव को प्राप्त करता है। व्यक्ति जिसने भी साधना की है उसे मिलता जरूर है। जैसे कोई एक मजदूर किसी सेठ के यहाँ काम करे तो सेठ उसका धन चुकाएगा जरूर, मजदूर का नहीं रखेगा। या तो सेठ ने पहले चुका दिया है, एडवांस ले लिया, 6 महीने का, साल भर का, सेठ जी मैं आपके यहाँ काम करूँगा, मुझे पहले 6 महीने का एडवांस दे दो। सेठ जी ने दे दिया, अब 6 महीने बाद दोबारा मांगेगा तो सेठ दोबारा तो नहीं देगा नहीं। अब जिसने पहले एडवांस नहीं लिया है फिर काम कर रहा है, भाई तू बता हर महीने लेगा, मैं हर महीने क्या करूँगा, जब गांव जाऊँगा अपने तब ले लूँगा, 6 महीने में, साल भर में तो इकट्ठा से मिल जाएगा। किंतु उसे मिलेगा अपना ही, दूसरे का नहीं मिलेगा, ऐसा कोई दूसरा छीन नहीं सकता। ऐसे ही जब भी आप और हम लोग धर्म साधना करते हैं, सत्कार करते हैं, पुण्य की क्रिया करते हैं और उस क्रिया को करके हमें कोई आकांक्षा नहीं है, निकांक्षित भाव है, तो वो जो पुण्य किया है वह पुण्य अपना फल देगा जरूर। चाहे उस आत्मा को स्वर्ग में ले जाएगा, स्वर्ग की विभूति देगा, चाहे उस आत्मा को मध्यलोक में लाया तो उच्च कुल में राजा महाराजा बनाएगा, बहुत वैभव देगा। पुण्य फल अपना देता जरूर है, ऐसा नहीं कि फल ना दे। महान भाव तो यहाँ पर कह रहे हैं कि धर्म के फल के, धर्म के वृक्ष के माध्यम से इस प्रकार के फल की प्राप्ति होती है। उसे जीवन में चाहे वह सामग्री उसे आवश्यक है कि आवश्यक नहीं है। जो व्यक्ति निदान आदि से धन वैभव प्राप्त करते हैं वे उसका प्राय करके त्याग नहीं कर पाते, किंतु जिन्हें सहजता में मिल रही है तो उन्हें छोड़ने में विकल्प ही नहीं आता। जैसे माना कि किसी व्यक्ति को एक शास्त्र की आवश्यकता है, बहुत दिनों सोच रहा था मैं शास्त्र चाहिए, शास्त्र चाहिए, बहुत प्रयास करने पर, बहुत जगह प्रयास करने पर तो उसे शास्त्र मिल गया। उसे शास्त्र मिला तो क्या करेगा शास्त्र का वो? अब वो शास्त्र को किसी को देगा नहीं, चाहे नोटबुक है, चाहे पेन है, चाहे चटाई है, चाहे कोई भी चीज़ है। बहुत बार भावना भाने पर, याचना करने पर, पुरुषार्थ करने पर मिली है तो उसे देगा नहीं। और इसे सहजता में मिल जाए तो आवश्यकता एक की है और कोई 10 वस्तु दे दी तो क्या करेगा भैया? ये ले ले भैया, कोई दूसरा ले ले, मुझे इसमें आसक्ति नहीं है। तो जब वस्तु सहजता में प्राप्त होती है तो आसक्ति नहीं होती है। जब व्यक्ति उस वस्तु को बड़ी प्रयत्नपूर्वक, पुरुषार्थपूर्वक उसे प्राप्त कर पाता है तो उसे छोड़ नहीं पाता। इसलिए जिसने पूर्व में पुण्य किया और पुण्य करने पर कुछ मांगा नहीं, कांक्षा नहीं की, याचना नहीं की, वांछा नहीं की, कोई अभिलाषा नहीं कि ये मिले, ये मिले, ये मिले, निष्कांक्षित भाव से वह धर्म साधना कर रहा है। मुझे संसार का वैभव कुछ नहीं चाहिए, ये बाहर का वैभव कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आत्मा की विभूति चाहिए। बस मेरी आत्मा स्वानुभव गम्य है, मेरी आत्मा परमात्मा का बीज है, मेरी आत्मा शक्ति रूप में परमात्मा है, मेरी आत्मा शुद्ध होने के लायक है, मेरी आत्मा भव्य है, मेरी आत्मा भविष्य की सिद्ध परमात्मा है। इसे विश्वास है तो संसार के प्रतिफलों को क्यों मांगेगा? जिस व्यक्ति को ज्ञात हो जाए कि ये ढेर लगा है वो कांच का है, ये ढेर लगा है वो हीरे का है, और मांगने पर जो मांगूंगा सो मिल जाएगा, और फिर बिना मांगे ही मुझे हीरे में से हीरे मिल रही हैं और कदाचित कांच मांगने पर मिलता है, तो ऐसा कौन सा बुद्धिमान होगा जो भीख मांग करके, याचना करके कांच के ढेर को मांगे? बिना याचना के जो रत्न का ढेर मिल रहा है उसे प्राप्त क्यों न करे? बस यही समझ लो,
आत्मा का वैभव बिना कांक्षा अभिलाषा वांछा के मिलता है, बिना मांगे मिलता है। और पुद्गल का वैभव उसकी भावना भाव निरंतर अभिलाषा करो, वांछा करो, कामना करो, निदान करो तो वैभव प्राप्त होता है। तो व्यक्ति उसमें, जो हीन पुण्यात्मा हैं वे उसमें लीन हो जाते हैं, जो उत्कृष्ट पुण्यात्मा हैं वे उससे विरक्त रहते हैं। जिसकी भवितव्यता अच्छी है ऐसा व्यक्ति उस भवितव्यता के माध्यम से अपना कल्याण करने में समर्थ होता है और दूसरों के कल्याण में निमित्त बनता है। किंतु इसकी भवितव्यता ठीक नहीं है तो उस व्यक्ति का मन अच्छा होगा ही नहीं, भाव अच्छे ही नहीं होंगे। उसे अच्छे निमित्त भी मिलें तब इनका सदुपयोग कर नहीं पाएगा। और एक व्यक्ति अच्छा एक निमित्त प्राप्त करके भी अपनी आत्मा का हित करने में समर्थ हो सकता है। एक व्यक्ति किसी की मृत्यु को देख करके वैरागी हो सकता है, सफ़ेद बाल को देख करके वैरागी हो सकता है, कहीं उल्कापात को देख के वैरागी हो सकता है, विद्युत पतन को देख के वैरागी हो सकता है। वह कोई भी प्रकृति का एक ऐसा दृश्य जो उसे मोह की निद्रा से उठा दे तो एक ऐसा निमित्त कल्याण में समर्थ हो सकता है। किंतु जो व्यक्ति मोह में बहुत आसक्त है, जिसकी आसक्ति तीव्र है, ऐसे व्यक्ति को धर्म का कितना उपदेश भी दो, शास्त्र का स्वाध्याय भी करेगा तो शब्दों का संग्रह करने के लिए अपने मस्तक को शब्दों का स्टोर रूम बना लेगा, गोदा बना लेगा, जिससे मैं सबके सामने ये प्रशंसा प्राप्त कर सकूं, लोक प्रतिष्ठा प्राप्त करूं, लोग मेरा कहें वाह बहुत बड़े विद्वान हैं, बड़े ज्ञानी हैं। तो वे व्यक्ति शब्दों का ढेर लगा रहा है। पर जिस व्यक्ति को आत्मा का अनुभव करना है वह शब्दों के ढेर पर मोहित नहीं होता, पुद्गल के ढेर पर मोहित नहीं होता। आत्मा की निधि तो रत्नों की तरह से है जो बिना मांगे मिलती है। जब तक कुछ मांगते रहोगे तब तक आत्मा की निधि प्राप्त नहीं हो पाएगी। और जब कुछ भी नहीं चाहिए ये भाव मन में जागृत हो जाएगा तो आत्मा की निधि मिलना प्रारंभ हो जाएगी। अब देखना है क्या चाहिए। धर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। ये कर्म का वृक्ष फल नियम से देता ही है। इसलिए जैन दर्शन में निकांक्षित अंग संवदृष्टि का द्वितीय अंग कहा, उसका पालन करके यदि हम धर्म करते हैं तब हमें जहाँ पर जिस वस्तु की जैसी आवश्यकता होती है वहाँ पर वही वस्तु इसी प्रकार से प्राप्त हो जाती है। और यदि हम आकांक्षा करते हैं तो आकांक्षा करने पर जो जितना जब जैसा चाहिए वो शायद नहीं मिल पाता। तो महानुभाव यहाँ पर कह रही कि धर्म के फल से काम भोग भूयष्टि प्रचुर मात्रा में विपुल मात्रा में उपभोग और भोग की सामग्री या इंद्रिय के से सेवन की जाने वाली विशेष सामग्री प्राप्त होती है उस धर्मात्मा को, पुण्यात्मा को। किंतु उससे बड़ी श्रेष्ठ पुण्य की बात ये है कि वह उसमें आसक्त नहीं होता, विरक्त भाव से उसके पुण्य के फल को भोगना पड़ता है, बाद उसे भी छोड़ देता है। तो आप और हम सब उस धर्म के फल को प्राप्त करें, किंतु पुण्य आदि का फल ये शाश्वत नहीं है, इसलिए इसमें कोई आसक्ति न रखें और आत्मा के प्रति हम जागरूक हों। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोले श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती शिप्रा जैन, तुषार जैन, गुरु भक्त परिवार मेरठ, श्रीमती पूनम जैन, श्री रवीश चंद्र जैन, शुभम, आयुष जैन, सपरिवार टूंडला, जिला फिरोजाबाद, यूपी, श्रीमती नीनू, लोकेंद्र, सिद्धि जैन, मुरार, ग्वालियर, श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका, डॉक्टर नीरज जैन, निखिल, सेजल, पश्चिम विहार, दिल्ली, श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद्र जैन, श्रीमती पूनम जैन, CMA, पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37, नोएडा, पारसमल, इंदिरा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू बाकलीवाल, सूरत, श्री विनोद चंद जैन, मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार, फिरोजाबाद।